सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल और पूसाराम जी गोदारा रतनगढ़ विधायक हमारे साथ है। मनोज जी, आरडीएसएस स्कीम के तहत एमएलए और एमपी कोटे से ढाणियों में बिजली आपूर्ति को लेकर के राजस्थान सरकार सशक्त है। कानूता क्षेत्र में 217 ढाणियाँ ऐसी है जहाँ तक आज़ादी के बाद भी आज भी लाइट नहीं पहुँची है। क्या प्रयास रहेंगे एमएलए साहब की और सरकार के प्रति? आरडीएसएस योजना एक अलग योजना है जिसमें ढाणियों में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। पूर्व में 6000 ढाणियाँ चिन्हित हुई थी जिनका कार्य शुरू हो चुका है, कुछ में लग रहा है, कुछ में चल रहा है। और अब एमपी साहब के सहयोग से पूरे ज़िले में लगभग 38,000 कुछ ढाणियाँ हैं जिनके सर्वे का काम होकर उनकी स्वीकृतियाँ आई है। उनके जल्दी काम जो है आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से वो जो काम शुरू हो जाएगा साल 6 महीने में, उसके बाद में लगभग ढाणियाँ कवर हो जाएंगी और उसके बाद में मेरे ख्याल से बचनी नीचे है। उसके बाद तो वही कोई बचेगा कि जो जिसने ध्यान नहीं दिया, जिसने सर्वे नहीं कराया, जिसने आवेदन नहीं किया। उस समय 2022 में 2019 तक के लगभग भी जो 6000 कनेक्शन चल रहे हैं उसमें 2019 तक के लगभग आ गए और अब जो 2022 वाला सर्वे है उसका काम जल्दी शुरू है। गर्मी चरम पर है और कानूता के मुसलमान बस्ती में और मंगरासर के मेघवाल बस्ती में पिछले काफ़ी समय से पानी की समस्याएं चल रही है। कल एक मुकदमा भी दर्ज हुआ एक जागरूक व्यक्ति के खिलाफ, किसी कर्मचारी के साथ में हाथापाई हुई। इस प्रकार की किल्लतें हैं वो कब तक मिट सकती है? देखिए, पानी की समस्या पूरे राजस्थान में ज़बरदस्त चल रही है। एक तो गर्मी का प्रकोप, दूसरा नहरबंदी करीब 1-1.5 महीने से पूरे राजस्थान में रही है। तीसरा बड़ा कारण है कि जो गर्मियों से पहले कंटिन्यूसी प्लान बनता था और जिसमें हर तहसील में प्लान के मुताबिक गर्मी आने वाली योजना बनती, ट्यूबवेल फेलियर का बजट देना, उसमें कहीं ना कहीं सरकार ये फेल रही है कि उस समय उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी नहीं। जो फेलियर ट्यूबवेल थे उसके अगेंस्ट बजट दिए नहीं, वो चला नहीं, क्योंकि ट्यूबवेल का अपने एरिया में बहुत बड़ा सहारा होता है। तो वो समय पर बजट आ जाता तो जो फेल ट्यूबवेल है उनको हम सही कराते हैं। कुछ बजट आया है तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम कुछ करा सकें। कुछ जो जेजेएम का कार्य है जिस तरह से पिछले लंबे समय से बड़ा धीमी गति से चल रहा है, अब कारण कई है उसके। कुछ तो बजट का है कि भी बजट ठेकेदारों को करना है कि हमारे पास बजट नहीं दिया जा रहा है पिछले 1.5 साल, वो भी बहुत बड़ा इश्यू है। कुछ इश्यू पॉलिटिकल इश्यू बनाए जा रहे हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसे कारण हो रहे हैं। तो ये जो जेजेएम का जो काम ढीला पड़ रहा है उसकी वजह से जो प्रॉपर जो अब तक सुचारू व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो धीमे हो रही है और उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जैसे 20 टंकियाँ हमारे इस क्षेत्र में नई बनी हुई हैं, उनको बने हुए लंबा टाइम हो गया। उन टंकियों को पिछले 1.5 साल से चालू नहीं करा पा रहे हैं। तो अगर वो 20 टंकियाँ चालू होगी तो उस 20 टंकियों में कम से कम 40-50 गांव कट जाएंगे, तो बचे हुए गाँव को पुरानी जो सप्लाई वो आराम से मिल जाएगी। ये भी बहुत बड़े कुछ ऐसे कारण हैं। तो ये जब 20 टंकियाँ चालू होंगी तो भी थोड़ा सा सुधार होगा। प्रधान जी, जनऔषधि केंद्र खुले है, आम जनता के लिए क्या मैसेज? आम जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत मिनिमम रेट पर दवा भेजेगी, इसका गरीब आदमी को लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए ये जन औषधि केंद्र खोला गया है। इसमें आज मैंने और माननीय विधायक मनोज जी ने ये संदेश दे दिया है कि अधिकतम जेनेटिक दवाइयों का उपयोग हो निःशुल्क, उसके बाद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की, और उसके बाद नहीं मिले तभी बाद से दिया जाए ताकि गरीबों का शोषण नहीं हो। बढ़िया सीएससी है, ट्रैफिक मशीनरी की जो कमी है इसकी पूर्ति माननीय विधायक महोदय और हम सब मिलकर के करेंगे। आज इन्होंने कहा भी है कि पहले मशीन दी, एक मशीन और जल्दी आपको मिलने वाली है। हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जो बस कानूता सीएससी पूरे जिले में अपना एक स्थान रखती है, इससे बढ़िया सीएससी सालासर के बाद में कानूता ही है। और इसकी सेवा इसके आसपास बहुत पीएससी है, बागसरा है, मुंडरा है, उसके बाद जोगलसर है, उसके बाद सारोठिया है, उसके बाद में आपकी सड़ू में 2 है, और ये सारा फीडिंग जो ग्राउंड है वो सीएससी कानूता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये हाईवे पर है और इधर मारवाड़ का बड़ा बेल्ट आता है और पूरा हमारी विधानसभा क्षेत्र का आता है। इसलिए इसके लिए माननीय विधायक महोदय हम जितना कर सकते करेंगे। आगे हमने यहाँ 25 साल तक काम किया तो विशेष तौर से हम लोगों ने इस सीएससी पर बहुत बड़ा बल दिया, जाकर के ये सिस्टम जो डेवलप हुआ इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोग मिले
और शानदार एक जन औषधि केंद्र की व्यवस्था है। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सो हॉस्पिटल CSC हॉस्पिटल परिसर में 99% कार्य है वो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल और रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी गोदारा के कर कमलों से हुआ है, और इनकी विशेष मेहरबानी है वो इस कानूता CSC पर रही है, और जिनमें लगभग कार्य है छोटे मोटे से लेकर के बड़े से बड़ी परेशानी है वो विधायक मनोज मेघवाल और पूसाराम गोदारा इन कार्यों और इन कामों को, समस्याओं को सुनते हैं और इन समस्याओं को मिटाने में अपना भरपूर योगदान देते हैं। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र।